दोस्तों, लालच एक ऐसी आग है जो सब कुछ जला देती है। लालच कैसे हमारी सुख शांति छीन लेती है, ये बात एक लोक कथा से समझ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमयी इतिहास में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पुराने समय में किसी गांव में एक पति पत्नी सादगी और संतोषपूर्ण जीवन जीते थे। पति राजा के महल में काम करता था और रोज की मेहनत से एक स्वर्ण मुद्रा कमा कर लाता था। उसकी ईमानदारी के कारण राजा भी उससे प्रसन्न था और उसकी पत्नी बुद्धिमत्ता से घर संभालती थी। एक दिन उसे रास्ते में एक यक्ष मिला जिसने उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होकर उसे 7 सोने के सिक्के से भरे घड़े भेंट करने का वचन दिया। घर लौटने पर वह देखता है कि घर में 7 घड़े रखे हुए हैं, लेकिन उनमें से 6 घड़े तो सोने के सिक्कों से भरे पड़े हैं, जबकि 7वां घड़ा थोड़ा खाली है। ये देखकर उस व्यक्ति को यक्ष पर बड़ा गुस्सा आ गया। दोस्तों, वह व्यक्ति गुस्से में उसी जगह पहुंच गया जहां उसे यक्ष मिला था। वहां यक्ष फिर प्रकट होता है और कहता है कि 7वां घड़ा तुम अपनी कमाई से भर लेना। व्यक्ति को लगता है ये तो आसान काम है। घर लौटकर वह पत्नी से कहता है कि अब हमें बचत करनी होगी, तभी ये 7वां घड़ा हम भर पाएंगे। इसके बाद पति पत्नी 7वें घड़े को भरने के प्रयास में लग जाते हैं। धीरे धीरे यह प्रयास कंजूसी, तनाव और असंतोष में बदल जाता है। घर में धन तो था, लेकिन जीवन से शांति गायब हो गई। पति का स्वभाव बदल गया, वह कठोर और चिंतित रहने लगा। पत्नी से भी विवाद करने लगा। राजा ने जब अपने सेवक को दुखी देखा तो उसने उसकी तनख्वाह दोगुनी कर दी, परंतु तब भी उसका सुख वापस नहीं आया। जब राजा ने देखा कि सेवक अभी भी परेशान रहता है तो एक दिन उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें किसी यक्ष ने 7 घड़े दिए हुए हैं? ये प्रश्न सुनते ही सेवक ने राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने समझाया कि 7वां घड़ा लोभ का है, ये कभी नहीं भरता। तुम तुरंत जाओ और उस यक्ष के सभी घड़े उसे लौटा दो। राजा की बात समझ में आते ही व्यक्ति ने वह सारे घड़े यक्ष को वापस कर दिए। इसके बाद फिर से उसके जीवन में शांति और संतोष आ गया। दोस्तों, अब इस कहानी से हमें लाइफ मैनेजमेंट के ये 5 सूत्र मिलते हैं। पहला, लोभ यानी कभी ना मिटने वाली प्यास। 7वां घड़ा प्रतीक है उस अंतहीन लालच का जो चाहे कितनी भी दौलत हो इंसान को संतुष्ट नहीं रहने देता। यह मानसिक अशांति का कारण बनता है। दूसरा, संतोष ही असली संपत्ति है। दोस्तों, जब तक राजा के सेवक के जीवन में लालच नहीं था वे खुश थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ा और धन कमाने की लालसा पाल ली, जीवन से सुख तो जैसे गायब ही हो गया। तो इसलिए लालच से बचें और संतोष बनाए रखें, तभी सुखी रहेंगे। तीसरा, लक्ष्य और जरूरत में अंतर समझें। दोस्तों, 7वां घड़ा एक अनावश्यक लक्ष्य था। आज की जिंदगी में भी कई बार हम ऐसे लक्ष्यों के पीछे भागते हैं जिनकी जरूरत तो नहीं होती, केवल इसलिए हम भागते हैं क्योंकि वह सामान दूसरों के पास है। हम भी उसे पाने की कोशिश करते हैं और यही कोशिश अशांति बढ़ा देती है। चौथा, जीवन में संतुलन जरूरी है। धन आने के बाद भी यदि मानसिक शांति ना हो तो वह धन व्यर्थ है। जीवन में संतुलन जरूरी है, नहीं तो रिश्ते, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास सब प्रभावित होते हैं। दोस्तों, अब आखिरी 5वां, रिश्तों को प्राथमिकता दें। कहानी में लालच की वजह से पति पत्नी के रिश्ते में तो दूरी आ ही गई थी, क्योंकि आर्थिक लक्ष्य ने दबाव बना दिया जिससे रिश्ते में तनाव आ गया। तो इसलिए हमें लालच से बचना चाहिए, तभी रिश्तों में भी प्रेम बना रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।